नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल में ही पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला है कि अगर आगे युद्ध हुआ तो हम भारत को पिछली बार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे और हम पहले भी भारत को कन्वेंशनल वॉर में हरा चुके हैं, आगे भी हराएंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला और इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, अभी हाल में ही कल पाकिस्तान की एक शमा टीवी है, उसके साथ इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भारत के खिलाफ काफ़ी बड़बोलेपन से बात की, भड़काऊ बयान दिए, उकसावे वाले बयान दिए। तो उनमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर अब आगे युद्ध हुआ तो हम भारत को पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे। हम पहले भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत को हरा चुके हैं, आगे भी हरा देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि भारत के साथ युद्ध होने के चांस बहुत हाई हैं, मतलब संभावना कि युद्ध हो सकता है, लेकिन ये भी एक पक्की बात है कि हम भारत को स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भारत कोई भी एक यूनाइटेड देश नहीं है, यानी एकता से बंधा हुआ देश नहीं है। भारत केवल औरंगजेब के समय ही एकता में था, बाकी उसके बाद कभी भी एकता में नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान का निर्माण तो अल्लाह के नाम पे ही हुआ है। तो इस तरह की उन्होंने कई बातें बोली। अब इन बातों को बोलने के पीछे क्या कारण हो सकता है और उनका क्या कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये माना जा रहा है कि अभी हाल में ही जिस तरह से भारत के जो सेना प्रमुख हैं और रक्षा मंत्री हैं और एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने जो बोला है उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने बातें बोली। तो सबसे पहले हम उन्हें भी देखते हैं कि आखिर जो भारत के सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने क्या बोला था। तो वो जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, उन्होंने बोला था कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को समर्थन देना बंद नहीं किया तो हम आगे इस तरह कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने रिस्ट्रेन रखा, ऐसा ऑपरेशन सिंदूर अगर आगे जब बढ़ेगा या ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा तो उसमें इस तरह का कोई भी रिस्ट्रेन नहीं रखा जाएगा। इसी के साथ जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि अब जिस तरह से भारत ने आवश्यकता पड़ने पर किसी भी देश की सीमा पार की है तो वो आगे भी ऐसा कर सकता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से पाकिस्तान जो गुजरात के सर की सीमा क्षेत्र है उसमें अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, अगर उसने कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करी तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि सर क्रीक से एक रास्ता कराची को भी जाता है, यानी उन्होंने धमकी देते हुए बोला कि अगर कुछ ऐसी गलत हरकत करी तो कराची तक भारतीय सेना पहुंच जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकियों को मारने के लिए था, आम जनता या किसी और को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही हमने किसी तरह का उकसाना या युद्ध फैलाने के लिए ये किया, ऑपरेशन सिंदूर किया था। और इसी के साथ जो भारत के एयर चीफ मार्शल हैं AP सिंह, उन्होंने भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही सटीक तरीके से प्रभावशाली जवाबी कार्रवाई करी है और हमने पाकिस्तान के 12-13 जहाज़ों को नष्ट कर दिया, जिसमें अमेरिका के F-16 और चाइना से पाकिस्तान को मिले JF-17 विमान भी शामिल हैं। ये ऐसा पहली बार है कि जब एयर चीफ मार्शल ने या भारत ने स्पष्ट तौर पर अमेरिका के F-16 विमानों को मारने का भी दावा किया। तो ये वो रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण ख्वाजा आसिफ पर दबाव हो कि वो इन बातों का जवाब दें और कोई ना कोई प्रॉपर तरीके से जवाब दें। और उन्होंने ये भी बोला AP सिंह ने कि हमने 300 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कार्रवाई करी और प्रमुख रूप से आतंकी शिविरों पर हमला किया। अब यहाँ पर ये भी समझते हैं कि आखिर जो ख्वाजा आसिफ है या पाकिस्तान के इस तरह का बोलने के पीछे जो उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दोनों पाकिस्तान अमेरिका के बहुत बढ़िया रिलेशन चल रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका के रिलेशन ट्रम्प की वजह से काफ़ी ख़राब हैं, जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी भारत के ख़राब रिलेशन हुए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस दे रही हैं। इसके अलावा हाल में ही जिस तरह से पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ रक्षा डील हुई है, वो चीज़ भी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस दे रही है, क्योंकि अन्य गल्फ़ के और बहुत सारे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ इसी तरह की रक्षा डील कर सकते हैं, तो ये भी उनके लिए है। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल खोजने और
क्रूड ऑयल खोजने की डील की है वो भी पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस दे रही है। साथ में जिस तरह से ट्रंप के परिवार ने पाकिस्तान में क्रिप्टो में निवेश किया है, तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस दे रही हैं। लेकिन यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि जिस तरह से हेनरी किसिंजर का बयान है कि कभी भी किसी भी दो देशों के जो रिश्ते होते हैं वो स्थायी नहीं होते, केवल उनके हित स्थायी होते हैं, इंटरेस्ट स्थायी होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट स्थायी होते हैं। उसी तरह से अभी जिस तरह से अमेरिका के पाकिस्तान से बेहतर संबंध हो गए हैं, भारत के साथ ख़राब हैं, लेकिन आने वाले समय में उल्टा भी हो सकता है। इसी तरह से भारत के जो चाइना के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आगे आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदलते देर नहीं लगेंगी। इसके अलावा मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ का ये बयान इस समय देना एक और भी रीज़न से हो सकता है कि जिस तरह से बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह से केपी के खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह आंदोलन चल रहे हैं, और अभी हाल में ही पीओके में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह से बड़ी मात्रा में तीव्र आंदोलन चल रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए ही शायद उनके ये बयान दिए गए हैं। यही वास्तविक कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इन दिनों भारत की पूरे दुनिया में शक्ति बढ़ रही है, जिस तरह से भारत का प्रदर्शन बढ़ रहा है, जिस तरह से ट्रंप का सामना करने को लेकर वाहवाही हो रही है, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की इतनी हिम्मत होगी कि वो भारत के खिलाफ और कुछ भी कार्रवाई करने की इस समय हिम्मत कर सके। बड़बोलापन और बयानबाजी पाकिस्तान की फितरत है जो वो करता रहता है। धन्यवाद।